जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। 29 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। शिट मैन, मैं कितने कार्ड पलट के रखूं, सबके सब वैसे ही आ रहे हैं। ओह शिट, यहाँ पर तो आप दोनों की एक ही एनर्जी है। ओके, मैं थोड़े से ये वाले कार्ड भी निकाल लेती हूँ जिससे कि पता चले कि आखिर आप फंसे कहाँ हैं। दिस वन एंड दिस वन। नो, सम मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं इधर रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आ चुकी है सन की, मतलब आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप ही हो, आप इनका ट्रू लव हो। आपको देख के इनके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। अपनी फैमिली में या तो इन्होंने आपके बारे में बात कर ली है या ये बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हैं आपके पार्टनर कि आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस हो, मतलब कि आप ही से इनको शादी करनी है। इस बात को लेके इनके अंदर काफ़ी डिटर्मिनेशन आ चुका है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ 2 ही साइन है, वेरी गुड। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट डिसीज़न लेने के मूड में हैं। ओके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है 8, 10, 4, 3, यस, एंड दिस वन इज 21 एंड दिस वन 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं आप, रिजेक्ट कर चुके हैं या रिजेक्ट करने के मूड में हैं आप। डिवोर्सी, सेपरेटेड कुछ लोग हो सकते हैं आप में से। कुछ लोगों ने, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम डिवोर्स पे रीडिंग बनाइए, जो लोग डिवोर्सी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। ओके, तो कोई डाउट नहीं रखना है कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिवोर्सी सेपरेटेड हैं एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप मैच्योर एज में आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने शादी नहीं की। ओके, एंड इसका रीज़न ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी डर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं एंड ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है इनका। ये चाहते हैं आपकी तरफ आना लेकिन ग्रेसफुली, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके पास आएँ एंड आप इनको हर्ट कर दें, आप इनको नो बोल दें, क्योंकि ये झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कुछ हो वो सब कुछ। पहली चीज़ तो ये है कि ये खुद इतने घायल हैं कि अब आप इनको फिर से कुछ नो बोल दो या आप इनकी इंसल्ट कर दो, ये इनसे सहन नहीं हो पाएगा। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, बट इनको आपका गुस्सा देख के लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट आपकी एनर्जी हो सकती है कि आर पार करने में आपको ज़्यादा सही लगता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है इंटिमिडेटिंग, मतलब आप से डरते हैं आपके पार्टनर। यस, ये कार्ड कौन सा था? ओके, तो यहाँ पे तो मुझे दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है, वहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है। आपके पार्टनर ने आपका विश्वास खो दिया है। इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है, वो भी तब जब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा वुंडेड थे।
यस, मेन दिक्कत ये है कि जब आप इनसे मिले थे तो या तो इन्होंने, क्योंकि आपके 10 शॉट लगी हैं, इनके 8 लगी हैं, ओके। ये बहुत दुखी हैं, बहुत खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन तभी भी आपसे कम है, क्योंकि इनको पता है, इसी वजह से आप ज़्यादा गुस्सा हैं, नो डाउट। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया होता तो ये इस वक्त तने बैठे होते, लेकिन हालांकि ये यहाँ पे हैं, आप लोग एक ही जैसे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर अभी मैं देखूंगी इस कार्ड को, बट यहाँ पर तो दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में पहले से काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी दिक्कतें थी, उसमें इन्होंने भी आकर के, मतलब जैसे बोलते हैं ताबूत की आखिरी कील लगा देना, तो इन्होंने आकर के फाइनली, जैसे मैं क्या बोलूँ बिल्कुल जो लास्ट टाइम का जो होता है वो इन्होंने कर दिया है कि यस, इन्होंने जो बची खुची कसर थी वो पूरी कर दी। एंड अब आपका विश्वास इन पर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि ये झेले नहीं हैं, इनके कर्मा इनको हिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे भले ही आपने इनसे कुछ कहा हो ना कहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है उसकी भरपाई इनको करनी पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है इनकी, ये बिल्कुल खुश नहीं है। एंड ये पेमेंट पे पेमेंट किए जा रहे हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट इनसे लिया जा रहा है, ओके। इनकी बहुत बुरी दशा है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर थी। अब आई डोंट नो कि ये किस तरह की इंटेंशन है जो इतने घायल इंसान को भी आप वुंडेड कर दो, लेकिन यहाँ पे कार्ड ऐसे आए हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही, मतलब आपका विश्वास इन्होंने तोड़ा तो है, लेकिन इनकी इंटेंशन नहीं बुरी थी। अभी हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये सब हो सकता है, ओके। बट यस, 28 10 38 2, बट इन ये डाउटफुल हैं, मतलब इनको लग रहा है कि ये अपनी कंडीशन को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो नंबर आया है वो 2 है। 2 नंबर होता है मून का, ओके। 2 नंबर मून के लिए होता है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं कि आप इनका विश्वास नहीं करेंगे। मतलब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि आपको किस तरीके से विश्वास दिलाएं कि इन्होंने बुरा सोचा नहीं था लेकिन बुरा हो गया। ये वो करना नहीं चाहते थे लेकिन वो करना पड़ा। अब लेट्स सी व्हाट्स द मेन सिचुएशन। यस, यहाँ पे टेबल टर्न हुई हैं। पहले आपका वक्त था, मतलब पहले आपके पार्टनर का टाइम था, तब इन्होंने आपको घायल किया, लेकिन अब आपका टाइम आ चुका है, तो आप बिल्कुल अपनी जो सॉर्ड है वो बिल्कुल टाइट किए बैठे हैं कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करते हैं। लेकिन ये जो टाइम पलटा है इसमें क्या हुआ है कि पहले आप अवेकेंड थे, मतलब अवेकेंड मतलब ये जो हर्ट चक्र है ये आपका ओपन था। आपके दिल में इनके लिए जैसे खुली छूट थी, आपने इनको अपने दिल में अपनी लाइफ में आने के लिए पूरी तरीके से छूट दे रखी थी। लेकिन टेबल टर्न हो गई है, मतलब कि वो साइकिल एंड हो चुका है। एंड अब आपका दिल बंद हो चुका है, आपने अपने दिल को लॉक कर लिया है। एंड आपके पार्टनर का दिल खुल चुका है, मतलब अब ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। तो कम्प्लीटली चीज़ें बदल चुकी हैं, ओके। जो पहले आपकी हालत थी वो अब इनकी हालत हो गई है, जो पहले इनके हाथ में पावर थी वो अब आपके हाथ में आ गई है। इस वजह से इनको लग रहा है, अब ये आपको देख रहे हैं वर्ल्ड की तरह, इनको लग रहा है कि आप बड़े खूबसूरत हैं, आपके अंदर बहुत सारी, मतलब एक तगड़ा वाला अट्रैक्शन भी इनको फील हो रहा है। दूसरी साइड में इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो चुका है, बहुत सारी फीलिंग, बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब आपके हाथ में स्वॉर्ड आ चुकी है, अब आप इनको कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यस, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आ चुका है। तो आपके पार्टनर ने, वही बात आ गई है कि जब इनका टाइम था तो इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड शो किया है, काफ़ी ज़्यादा प्राउड में रहे हैं, काफ़ी इन्होंने आपको, मतलब जब इनका दिल चाहा तो आपकी लाइफ में चले आए, जब मन किया तो चले गए। माई वे और हाईवे वाली कंडीशन रही है कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा, मतलब अपने आप को ये पता नहीं क्या समझते थे। वही बात है कि जब टाइम होता है ना तो इसका आप यूज़ कर लीजिए या मिसयूज़ कर लीजिए। तो इन्होंने मिसयूज़ किया है, इन्होंने आपको पेन दिया है, आपको आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया है। एंड इसी वजह से ये अब 8 स्वॉर्ड में घिरे हुए हैं, मतलब अब इनको खून के आंसू रोना पड़ रहा है, अब इनको पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तब इनको अपनी एक एक गलती का आइडिया हो रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। पहले ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे आपसे, ये हमेशा ही ऐंठ में रहते थे कि मतलब मुझे क्या पड़ी है, मेरे पास कोई कमी है। तो वो वाला जो एटीट्यूड होता है कि तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। लेकिन आपने तब तक तो झेल लिया,
लेकिन झेलने की एक लिमिट होती है ना, तो इन्होंने घड़ी घड़ी आपको पेन दिया है। एंड हो सकता है ये 10 स्वॉर्ड इन्होंने ही आपके मारी हों। ओके, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से अब आप बिल्कुल ही नाराज़ हो चुके हैं कि अब तुम बचो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो या कोर्ट केस भी हो चुका है, मतलब डिवोर्स दे चुके हैं ये। अब आई डोंट नो, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम क्या डिवोर्स के बाद पार्टनर वापस आ सकता है? वापस आएंगे कि नहीं ये तो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आते हैं उसमें आप एक बात समझ लीजिए कि पार्टनर वही चीज़ है कि आएंगे कि नहीं ये तो आपके डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, लेकिन उनकी फीलिंग भी तो होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसान ने डिवोर्स दिया फिर डिलीट कर दिया। ओके, एंड स्पेशली तब मैंने किसी को आंसर भी किया था कि अगर आपको डिवोर्स देने के बाद आपके पार्टनर को आपसे अच्छा कोई पर्सन नहीं मिला है, या इनको अपने साथ किसी धोखाधड़ी का आइडिया हुआ है, या कुछ नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में आई है, या ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इनके साथ भी मतलब इनकी शादी भी अगर हो गई है तो वो पर्सन टॉक्सिक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन भी है कि इनकी शादी, कुछ लोगों के पार्टनर की शादी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर वो जो थर्ड पार्टी है वो इनको दिन में तारे दिखा रही है, इनको बता रही है कि बुरा करने का रिजल्ट क्या होता है। मतलब हर बार रिवेंज आप नहीं लेते हैं, आपकी जगह से कोई और रिवेंज लेता है। तो जो थर्ड पार्टी है जिससे भी इन्होंने शादी की है वो इनको जो है लट्टू की रखना चाह रही है। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया था तो आपको फील कैसा होता है। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है, अब इनको पुरानी यादें आ रही हैं कि जब आप लोग एक दूसरे को हक करते थे तो ये कितना खुश होते थे। वो सच्ची खुशी इनको कहीं से मिल ही नहीं रही है। यस, इन्होंने हो सकता है कि आपके लिए मतलब डिवोर्स का जो टाइम था उसमें इन्होंने आपके लिए बड़ी उल्टी सीधी बातें करी हों, बहुत बकवास सी चीज़ें की हों, आपको डिफेम करने की कोशिश की हो। तो अब ये देख रहे हैं कि आपका ये जो एटीट्यूड है, ये अगर आपके पार्टनर आपकी जगह होते तो ये भी यही करते, मतलब ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग पहले अच्छे खासे खुश थे, सेटिस्फाइड थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर इन्होंने ही अपनी लाइफ को ख़राब किया है। ओके, एंड अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये ईश्वर से माफ़ी मांगे। ओके, तो जिन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम डिवोर्स के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं बस यही कहूँगी कि हर कोई वापस नहीं आता है, लेकिन ये बात है कि अगर उसने गलत किया है और उसको कर्मा मिल रहे हैं तो वो जो है ईश्वर से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपके सामने आकर माफ़ी मांग पाए। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये सामने आ गए तो आप इनकी बिल्कुल इनको जो है सही कर देंगे, तो इतनी हिम्मत तो नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि इनको ये पता होता है कि वही टाइम इनकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम था। तो कुछ लोगों के पार्टनर, अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है, तो ये आपके पास आएंगे। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर डिवोर्स हो चुका है तो कम चांसेस हैं। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन 10 to 20% लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।